Welcome back students to my channel preview classes. Today we are going to discuss the seventh part of the vector under which we are going to discuss about the scalar triple product, geometrical interpretation of the scalar triple product in terms of its component and some of the result based on the scalar triple product. But before I begin this video, if you haven't seen the previous one, then just click on the I button and make sure you have seen each and every part of the vector so that whatever the content I am going to discuss in this video, you will understand it properly. Let's begin this video. The first topic is ट्रिपल प्रोडक्ट. बच्चों ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम बात करें, स्क्रीन पर देखोगे तो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी भी वेक्टर अलजेब्रा में ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर का मेनली दो तरीका से होता है. एक होता है वेक्टर वैल्यू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इस वीडियो में हम लोग स्केलर वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के विषय में बात करेंगे. क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्क्रीन पर आप डिफिनेशन को देख सकते हो वन बाय वन. जब भी किसी तीन वेक्टर को लोगे, मान लो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, और उसको सीक्वेंस में आप फॉलो करोगे, यानी साइक्लिक ऑर्डर, यानी ए के बाद बी के बाद सी, तो बी से चालू करोगे तो बी के बाद सी और सी के बाद ए होगा. तो किसी भी दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस साइन से और उसके रिजल्ट को बचे हुए वेक्टर के से मल्टीप्लाई करते हो डॉट साइन से, तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं. अगर आप बोर्ड पर देखो तो अगर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है, कोई दोनों सीक्वेंस में इसको क्रॉस कर दो और इसको डॉट कर दो, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस ढंग से होगा. राइट, आप स्क्रीन पर भी देखोगे तो वन बाय वन सब कुछ लिखा हुआ है. टॉपिक है बच्चों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर है जो कि एक पैरेललोपाइड फॉर्म करता है और हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे. हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहां एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों में परपेंडिकुलर है. तो ठीक इसी ढंग से इस वेक्टर ए और वेक्टर बी पर जो परपेंडिकुलर होगा हम उसको मान लेते हैं यहाँ पर कि एन कैप है. राइट, और मान लेते हैं कि ये सी से ये थीटा एंगल बनाया है. तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसके ऊपर तो ये दोनों पैरेलल होगा तो इसका भी एंगल थीटा हो जाएगा. तो इस वेक्टर सी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी कॉस थीटा. राइट, और अगर मैग्नीट्यूड लोगो तो मॉडुलस ऑफ सी कॉस थीटा. ये हम लोग पढ़ते हुए आए हैं. राइट, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो तो वो रिजल्ट आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी. और प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है. तो ये देखो, तो ये ए बी, या इस फिगर में देखो ये ए क्रॉस बी इस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इसका नाम दे देते हैं कुछ ओ ए डी बी. तो ये हो जाएगा ओ ए डी बी और इंटू एन कैप डॉट वेक्टर सी. आपको याद होगा जस्ट इससे पहले वाला 6th पीरियड में हम लोगों ने इसको डिराइव किया था. तो यहाँ तक तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा. चलो इसको ये कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं. और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अनुसार तो ये क्या होगा? यही चीज़ होगा ना. राइट, कॉस थीटा. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. और इसको देखो तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कॉस थीटा ये वाला लाइन होगा. तो अगर इसको सी और इसको एल बोले तो हम लोग बोल सकते हैं सी एल. राइट, ये सी एल क्या होगा बच्चों? यही चीज़ होगा ना, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्राएंगे ये. राइट, तो ये देखो तो क्या हो गया? पैरेललोपाइड का बेस का एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी ये पैरेललोग्राम का एरिया, और ये सी एल जो का हाइट होगा. और अगर एरिया को हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. इसका मतलब ये आ जाएगा रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
राइट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि अगर कोई भी 3 वेक्टर लो जो कि को इनिशियल एजेस बनाता है पैरेललोपाइड का, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पैरेललोग्राम के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग कुछ रिजल्ट जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से उसको जानते हैं वन बाय वन। अगर रिजल्ट को बच्चों बोर्ड पर देखो तो फर्स्ट रिजल्ट काफी सिंपल है। उसमें कहा गया है कि अगर 3 वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में रखते हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 बराबर होता है। ये अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया है बच्चों, आप खुद देख लो। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हो और उसको डॉट सी लिखते हो तो ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होता है, जिसमें ये बेस का एरिया होता है वेक्टर एरिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर अभी जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हाइट को रिप्रेजेंट करता है सी कॉस थीटा। तो ठीक इसी ढंग से अगर आप ए बी सी की जगह वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट ए ले लोगे तो यह एक फिर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइड बी और सी होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसके साथ जितना एंगल बनाएगा इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो इसका हाइट होगा। तो फिर बेस का एरिया और हाइट क्या होगा, एरिया वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होगा। तो पैरेललोपाइड तो एक ही है जिसका साइड ए बी सी है, तो सीक्वेंट बदलने पर क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम होगा। इसी वजह से कहा गया है कि साइक्लिक ऑर्डर में रखने की वजह से रिजल्ट बदलता नहीं है। अब साइक्लिक क्यों कहा गया बच्चों, हम लोगों ने पहले पढ़ रहा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट में कि बी क्रॉस सी को अगर सी क्रॉस बी लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाएगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वैसे भी आप खुद ही देखो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो तो बी क्रॉस सी अगर अप डाउन है तो सी क्रॉस से क्या होगा, बॉटम डाउन होगा। तो ठीक उसी वजह से बोला गया है कि अगर आप साइक्लिक रखोगे तभी रिजल्ट सेम रहेगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर को बदलोगे जो कि सेकंड रिजल्ट में है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो यहां से दिखता है। थर्ड रिजल्ट के बारे में बात करो बच्चों, तो इसमें कहा गया कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन को अगर बदलोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। चलो करके देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, राइट। और बच्चों इससे प्रीवियस 2 वीडियो पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट बदलता नहीं है। तो इसके ऑर्डर को बदल दो तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए बी सी, और इसको लिखोगे तो सी ए बी, राइट। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट सेम हुआ, रिप्रेजेंटेशन साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी ए बी, और यहाँ से भी दिख गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा रिजल्ट के बारे में बात करें तो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर बिकम्स 0 इफ एनी ऑफ द 2 गिवन वेक्टर्स आर इक्वल, पैरेलल और कॉलिनियर। सिंपल बात है बच्चों, मान लो कि यही 2 वेक्टर इक्वल है, जैसे इक्वल वेक्टर होगा या पैरेलल वेक्टर होगा या कॉलिनियर वेक्टर होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे 0 होगा तो हम लोग के रिजल्ट के अनुसार जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे हम लोग, वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन केयर, तो थीटा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, पूरा को 0 कर देगा, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। इस ढंग से फोर्थ रिजल्ट भी प्रूव हो गया। पांचवा रिजल्ट के बारे में बात करें तो पांचवा रिजल्ट है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी बी द 3 वेक्टर्स एंड लैम्डा बी द स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल्स टू लैम्डा बाहर चला जाएगा और ए बी सी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, करके देख लेते हैं हम लोग। अगर लैम्डा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखते हैं तो अगर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर बी इंटू डॉट सी। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि इसका कांस्टेंट जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो बाहर चला जाता है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा ऐसा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो तो ये आ गया रिजल्ट। अगर सिक्स्थ रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों और बोर्ड पर देखें तो उसमें लिखा गया है कि ये क्वांटिटी जो होगा वो होगा वेक्टर ए सी डी के प्लस वेक्टर बी सी डी के। इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसको लेते हैं एलएचएस पार्ट को। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो क्या होगा, किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
और उसका रिजल्ट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगा दो, जो आपने वेक्टर में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो सीक्वेंस में। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ऑर्डर भी चेंज करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो सीक्वेंस में ही रखो इसको। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस फिर बी क्रॉस, और इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में करो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखो तो बच्चों, यही वो रिजल्ट है ना जो फाइंड आउट करना था। इस तरह से आसानी से प्रूव हो गया। सेवंथ रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों, तो उसमें कहा गया कि इफ ए बी सी बी द थ्री नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर देन इट विल बी कोप्लेनर ओनली व्हेन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी सी का, तो होगा ए क्रॉस बी इंटू सी। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ए बी और सी एक ही प्लेन में, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, एक ही प्लेन में है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, जिसको कंस्टिट्यूट करता है ए और बी। तो ए और बी इस प्लेन को कंस्टिट्यूट करता है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, जो एन कैप का डायरेक्शन होता है, वो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा या तो अंदर की ओर होगा, यानी इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये वेक्टर सी पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। कब, जब ये तीनों कोप्लेनर है। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट से पढ़े हुए हैं कि अगर इसको लिखें रिजल्ट को, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, इनटू कॉस थीटा, बीच में जो एंगल होगा तो वो 90 डिग्री होगा, यानी ये रिजल्ट रह जाएगा इनटू जीरो, इसका मतलब जीरो। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। इसी का कन्वर्स भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कन्वर्स है कि अगर तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो तो वो कोप्लेनर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। बोर्ड पर 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिखा गया है, रिजल्ट भी दिया गया है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी तीन वेक्टर है इस ढंग से कंपोनेंट के रूप में। तो ए क्रॉस बी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि आई कैप जे कैप के कैप ले लेंगे और इसका कोफिशिएंट लिख देंगे और फिर इसका कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो किसी दो फैक्टर कंपोनेंट फॉर्म में तो आई कैप का प्रोडक्ट होता है, जे कैप का प्रोडक्ट होता है और के कैप का प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ठीक इसी ढंग से ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट में और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई कैप का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा C1। फिर इसी ढंग से A1 B3 A3 B1 C2 हो जाएगा और ये रिजल्ट हो जाएगा A1 B2 A2 B1 C3। इसी को अगर आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो सिंपल हो जाएगा ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका क्या मतलब बच्चों कि आगे से कभी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीक्वेंस यानी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करना। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए का जो भी कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, उसको लिख दोगे। फिर बी है तो बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट लिख दोगे। उसके बाद सी है तो उसका भी एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट लिख दोगे और उसका डिटरमिनेंट फॉर्म कर दोगे। इस ढंग से हो गया। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों तो उसमें पूछा गया है कि वॉल्यूम पैरेललोपाइप का क्या होगा जिसका एजेस दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दिया हुआ एजेस है वो ए बी सी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता, और दूसरी थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सेम ऑर्डर में कंपोनेंट को लेके जो डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू होगा। तो इस ढंग से ये फाइंड आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों तो उसमें पूछा गया है डिटरमाइन बीटा सच दैट ए वेक्टर आर इज एट राइट एंगल टू ईच ऑफ द वेक्टर। तीन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। चूंकि वेक्टर आर एक साथ तीनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो ये तभी संभव हो सकता है जब तीनों का तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो। अगर एक ही प्लेन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। और अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे उसके वैल्यू को। तो इस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है,
कि बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। इस ढंग से आंसर निकल गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर बोर्ड पर तीसरे क्वेश्चन को देखो बच्चों तो उसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द 4 पॉइंट ABCD विथ पोजीशन वेक्टर OA OB OC एंड OD आर कोप्लेनर। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग AB AC AD मान लेते हैं। याद करो बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन तीनों का तीनों वेक्टर को इनिशियल होना चाहिए। तो अगर 4 पॉइंट है सपोज करो ये, और इसको यहाँ से मान लो ABCD है और इस ढंग से AC और AD कर ले तो ये तीनों कोटर्मिनस हो जाएगा जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा A। इसी वजह से आप कोई और पॉइंट से भी कोई इनिशियल बना सकते हो, मैंने यहाँ A से बनाया है तो इसीलिए AB AC AD लिया है। अब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला है, इसको सॉल्व करने के बाद ये है, चूंकि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है तो इसका मतलब है ये तीनों लाइन भी कोप्लेनर होगा। और अगर कोप्लेनर का ट्रिपल प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आया है अगर ये कोप्लेनर है तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। इसका मतलब 17 बीटा प्लस 146 0 होगा। इसका मतलब बीटा बराबर -146/70 होगा। इस ढंग से 17 होगा। इस ढंग से रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर देखो बच्चों तो उसमें पूछा गया है कि लेट ABC बी द 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर C is unit vector perpendicular to both A and B if the angle between A and B is π/6। prove that scalar triple product का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। इसको बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। क्या होगा बच्चों, ये होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C। और अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप इंटू वेक्टर C, जहाँ n कैप इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ A रहने देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B भी रहने देते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल π/6 था, π/6 बिठा देते हैं। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अगर यहाँ से देखो बच्चों तो कहा गया था C जो है यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर A और B पर, और डिफरेंशियल से हम लोग जानते हैं कि n कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है जो AB बनाता है। इसका मतलब है ये दोनों ही इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा। और अगर पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाएं तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ इतना cos 0 डिग्री, राइट। आप सिर्फ वैल्यू बैठा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, इसका वैल्यू 1, C भी यूनिट वेक्टर तो 1 और cos 0 की वैल्यू 1। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं तो वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C का ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर स्क्वायर होगा तो हाफ का स्क्वायर हो जाता है 1/4 मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर। और यही चीज़ चाहिए था, इस ढंग से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर फिफ्थ क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों तो वो है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ABC इफ द बेस इज टेकन एज द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय A एंड B वेयर ABC आर गिवन। सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइड का वो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ द 3 वेक्टर्स। तो अगर ABC 3 वेक्टर है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 4 क्यूबिक यूनिट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ द ये हो जाएगा बेस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू अल्टीट्यूड। याद कीजिए बच्चों, हम लोगों ने पहले वेक्टर एरिया निकाला था, उसके बाद n कैप डॉट C कैप से उसको मैग्नीट्यूड ऑफ C cos थीटा निकाला था जो कि अल्टीट्यूड था। तो उसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोपाइड बेस एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इनटू अल्टीट्यूड। तो बेस एरिया क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B का। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे और चूंकि हमको वहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉडुलस ले लेंगे। तो
तो रिजल्ट आएगा 38 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करते हैं 4 38 यूनिट और अल्टीट्यूड, देयरफॉर 4/38, ये आंसर हो जाएगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग विथ एनी प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आशा करता हूँ कि आपका समय अच्छे से गुजर रहा होगा, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम बना रहे होंगे। अगर उनको बनाने के दौरान आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आर डी शर्मा के कुछ थ्योरी और प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास किया है। आप किसी और बुक या आर डी शर्मा के बुक से भी बचे हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।